महाप्रभुपाद बोले मैन इज गुड, वुमेन इज गुड, बट व्हेन दे आर टुगेदर दैट इज बैड। साधु कौन साधु ऐसा बोलेगा? प्रभुपाद बोले पुरुष अच्छा है, नारी भी अच्छा है, लेकिन दोनों मिल जाते हैं ना, बहुत गंदा है। ये प्रभुपाद है। इतना सुंदर भाव से हमको समझाए है ना, ऐसे समझे। हमारे गुरु जब थे वो ऐसे बोलते थे, गृहस्थ लोग ऐसे सामने बोलते थे, कहां तुम सोते हो, बुरा लगे आपको सुनने में, गंदा लगे, ऐसे गुरुदेव बोलते थे। कहां सोते हो? पत्नी का पास नहीं सुना है, दूसरा कमरा में सुना है, ऐसे बोलते थे, सबका सामने बोलते थे। क्योंकि ये जीव का आदत है ना, भोग करना आदत है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आसक्ति की वजह से हमारा भजन छूट जाता है, भजन तो नहीं होता है। एक रिलेशनशिप आजकल देखो, पति पत्नी का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं। पहले जमाने में पैसा कुछ नहीं था, कितना श्रम करते थे, कितना गरीब थे, अच्छा रिलेशन रहता था। बट ये अटैचमेंट जितना बढ़ता है ना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट उतना कमता है। कोई किसको रेस्पेक्ट नहीं देता है। We are developing very little attachment. Therefore, we don't have mutual respect as a soul. पहले जमाने में क्या करते थे, उनका पिताजी कितना, एक बड़े घर की लड़की है, उनका पिताजी ऐसा है, उनका माता, एक रेस्पेक्ट आता है, स्नेह ममता था ना बच्चों लोग के लिए, घर के लिए, ठाकुर जी की ममता नहीं रहता है ना, हार्ड हार्टेड हो जाते हैं हम, और वो लस्ट आ जाता है। फिर मैं उदाहरण बार बार देता हूं, देखिए हमारी भी माँ जी है, हमारी भी बहन है, हमारे भी रिलेटिव है, वो भी नारी है या पुरुष है, उनको दर्शन करने से हमारा लस्ट नहीं होता, आता है। दूसरे को दर्शन कर लेते हैं, लस्ट क्यों आता है? वो भी नारी है, तो फॉर्म तो सेम है। तो जो इल्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? माइंड क्रिएट कर रहा है। क्या अपनापन नहीं लगता है ना, अफेक्शन नहीं रहता ना, अफेक्शन जहां नहीं रहता है, लस्ट प्रोमिनेंट हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले ब्रह्मचारी के लिए, अनलेस वन इज वेरी स्ट्रांग इन नॉलेज, पेशेंस, धैर्य भी रखना है, प्रयास करना है। आप मत सोचिए कि ऐसे ये पोटेंशियल चला जाएगा, नहीं, शादी करने का बाद भी नहीं जाएगा, ये वॉलंटरली छोड़ना पड़ेगा। तब करेंगे, स्पिरिचुअल टेस्ट रिलीज करके उसको छोड़ना है, ये शरीर का धर्म है। और प्रॉपरली बॉडीली, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, तीनों चीज लिखे हैं प्रभुपाद। बॉडीली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, हमारा मानसिक स्थिति में, ज्ञान स्तर पर हमको रहना है, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, शरीर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ऑपुलेंट ड्रेस पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, ये धर्म होता है, कहां खींचकर ले जाता है हमको पता नहीं चलता है। कंट्रोलिंग वंस लस्ट डिजायर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये संभव है। ये संभव नहीं तो प्रभुपाद जी विदेश में, विदेशी भक्त लोग को उसी जमाने में, जिन लोग का स्टैंडर्ड क्या है हमको तो बोलना जरूरत नहीं है, उसी जमाने प्रभुपाद संन्यास देते थे, ब्रह्मचारी रहने के लिए बोलते थे। साधु लोग को पता है ये जीव का एक क्या बोले, एक उपाधि हो गया। लस्ट क्या है? ये हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है ना, मन का विकार है, वो आ गया, तप करके उसको हटाना है। तब हमारा ये गुरु का सेवा और भोजन भी अच्छे से, कितना सपोर्ट जरूरत होता है नारी पुरुष दोनों के लिए। पुरुष का लस्ट और नारी का लस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना। नारी का अंतर जो कामना रहता है ना, मुख्यतः प्रोटेक्शन के लिए, वो अपना प्रोटेक्शन चाहती है, वो चाहती है, उनको कोई भी धोखा देते हैं ना, वो सोचते हैं ये बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अरे कौन प्रेम है? वो प्रेम का नाम तो लस्ट है। उनके प्रोटेक्शन के लिए वो इसे फंस जाती है, वो प्रोटेक्शन जरूरत होता है। नारी शरीर है ना, डिपेंडेंट बॉडी है, उनका लस्ट का जो क्या बोले, जो भाव है प्रोटेक्शन। हाँ ये अच्छा लड़का है, उनको शादी में करूंगा तो मैं जी जाऊंगा, वो मुझे केयर करेगा, केयर की वजह से बस वो चला जाता है। लेकिन पुरुष का जो नेचर है, उनका मेंटालिटी अलग है। इसलिए पुरुष बॉडी जो नारी बॉडी में इतना अंतर होता है। पुरुष का जो ये फॉल्स पुरुष मूड है, प्रभुपाद बोले दोनों का फॉल्स है। प्रभुपाद बोले नारी भी चाहता है कि पुरुष को भोग करने के लिए, पुरुष भी चाहता है कि नारी को भोग करने के लिए, दोनों ही भोक्ता भाव है, फॉल्स भोक्ता। प्रभुपाद बोलते ये दोनों फॉल्स भोक्ता है। लेकिन मोस्टली अगर हम एनालाइज करके देखेंगे ना,
पुरुष का ये भाव ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, एंजॉय करना, एंजॉय करना। वो अगर नॉलेज, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, गुरु का सेवा में लग जाता है, कृपा प्राप्त कर लेता है ना, वो सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। तो इधर हम देखा जाए, जैसे दीति का प्रसंग देखें तो दीति भी सेल्फ कंट्रोल पहले थे कि नहीं? पहली बार ऐसे अप्रोच कर रहे हैं ना, इसलिए तो लैमेंट कर रहे हैं, इसलिए तो शिव जी ने क्षमा किए। और कौन क्षमा किए? पति ने, कश्यप ने क्षमा किए। तो बार बार नहीं किए, कभी कभी पति को बहकाया नहीं कि चलो चलो हम ऐसे एसोसिएट करेंगे, नहीं, आज संतान के लिए कर रहे हैं। कितने सुंदर शिक्षा आप देख लीजिए। ये सारी दुनिया में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और किसी का लाइफ इज श्योर। प्रभुपाद जी ने कला कृष्णदास के प्रसंग में बोले हैं, कोई चाहे कितना ऊंचा स्तर पर रहे, एनीवन कैन फॉल फ्रॉम हिज एक्सल्टेड पोजीशन एट एनी मोमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो व्हाट टू स्पीक अबाउट अदर, इवन द पर्सनल सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वाज एंट्रैप्ड बाय जिप्सी वुमेन। कोई भी चाहे कितना उच्चा स्तर पर हो, ये जगत ऐसा है ना, हमारा सिर्फ भरोसा यही है, चाहे कितना ऊंचा स्तर पर जाए, हम दो बात बोलते हैं, आनंद बोलो हरि, भजे वृंदावन। उसका बाद क्या है? हाँ हाँ, वही संपत्ति है। चाहे ब्रज में जाए हम भजन करे, कितना भी माला करे, श्री गुरु वैष्णव उपाधि। हाँ, ये एसेंस है, ये एसेंस है। इसको भूल जाते हैं ना दुनिया में। क्या बोले, ये तो भाई ये प्रसंग चल रहा है, ये चाहे ज्ञान का प्रसंग हो, अनर्थ का प्रसंग हो, तुम्हारा कितना रोग है, इलाज एक है, दवाई एक है। दवाई वही है, श्री गुरु वैष्णव रति, श्री गुरु चरण रति, वही खौफ है। उनकी सेवा, उनके आदेश पालन करना, वचन सुनना, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है। तो श्री गुरु वैष्णव वादे मजा या मन, मजा या शब्द समझ रहे हैं ना हिंदी में? बंगाल लोग तो समझ लेंगे, हम ओरिया बंगाल लोग समझ लेते हैं, ये तो हमारा भाषा है। मजा या मतलब क्या है? रमना। जैसे मोबाइल पकड़ लेते रम जाते हो ना, ये हो गया, प्राण धन मुझे मिल गए। बच्चे लोग ऐसे हो गए ना। जैसे आपको आनंद लगता है कि नहीं? बोर नहीं लगता है, नींद ही चला जाता है। मैं कल देख रहा था पेपर में, इंडिया में 6 आवर 6 घंटा सोने वाले 65% लोग हैं। तो कितने तप कर रहे हैं देखो। हमको बोला जाए कि 6 घंटा सहन करो, लेकिन इंडिया में अभी 60% लोग, 65% लोग 6 घंटा भी नहीं सोते हैं। मैं तब सोचने लगा क्यों नहीं सोते हैं? ये मोबाइल की वजह से नहीं सोते हैं। देखो, जैसे हम रम जाते हैं, गुरु वैष्णव, श्री गुरु वैष्णव पदे, हाँ, यही ये सबसे बड़ा सरल सूत्र है। मुझे तो और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। जब तक जिएंगे कोई चरण में रम कर गुरु वैष्णव की सेवा, ये गुरु का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है, वैष्णव लोग का आदेश है, उनकी सेवा करना, ऐसे करके जीना है। और दूसरा सहारा तो क्या कलयुग में करेंगे आप? कुछ भी नहीं बोल सकते हम। जितना भी अस्टेयर करो, जितना भी भो, जितना भी आप सोचते हैं ना मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो डिटर्मिनेशन में नहीं रहता है। ऐसे अपोजिट चीज आ जाता है, विपरीत प्रतिकूल स्थिति आ जाता है ना, तो मन टूट जाता है। और जीव सोचता है कि मेरा सहारा है कि हाँ मैं शादी कर लूंगा। सहारा कृष्ण है। कभी नारी पुरुष का सहारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, या पुरुष नारी का सहारा नहीं। कृष्ण, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, इसमें ट्रांसलेशन लिखा है ना, प्राण धन लिखा है लास्ट में। कृष्ण प्राण धन, कृष्ण ही प्राण है।